नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमेश जैन। दोस्तों, आपसे मैं कुछ आज सवाल पूछने वाला हूं ये नटवरलाल कंजरवाल के खिलाफ। जो सारे कुछ हो रहा है इसके लिए मैं कुछ पूछूंगा, सच सच जवाब देना। केजरीवाल बोलता होता था कि आरोप लगते ही मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए, और ये बात बोलने वाला व्यक्ति समन के ऊपर समन आते गए और ये कानून को ठेंगा दिखाकर चलता बना। और मामला भी उसके हिसाब से कुछ खास नहीं था। क्या है, अगर कुछ 1,000 करोड़ रुपए की दारू का घोटाला कर लिया। अब क्या आपको ये भी मालूम है कि ये दारू घोटाला था क्या? ये जो कट्टर ईमानदार चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने किया था, इसकी स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि जो 750 ml की जो दारू की बोतल होती है वो अबाउट 530 रुपए की बिकती थी। उसमें से जो एक्साइज थी वो थी 223 रुपए की। इसने उसे घटाकर क्या कर दिया, 1 रुपया कर दिया। जो वैट था 106 रुपये था, इसने उसे भी घटाकर 2 रुपये कर दिया। और जो रिटेलर कमीशन था वो 33 रुपये था, इसे 33 रुपये को बढ़ाकर इस बंदे ने कर दिया 360 रुपये। यानी कि 10, 11, 12 गुना ज़्यादा रिटेल मार्जिन इंक्रीज कर दिया। और जितने ये दारू वाले थे रिटेलर्स, वो सारे ये देते थे आम आदमी पार्टी को। भैया, किसी जो गवर्नमेंट है उसके खाते में से पैसे निकाल कर आप रिटेलर को दे रहे हैं। सारे जो बिजनेसमैन हैं वो तो गुणगान गाएंगे ही। और यही रीज़न है कि जो व्यापारिक जो माहौल था वो इतना बढ़िया हो गया था अपने दिल्ली के अंदर कि बस अब उसकी इसकी सपोर्ट में सारे दारू वाले खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी लॉबी भी भारत के अंदर दारू वालों की ही होती है, ये आप सबको मालूम है। अब हुआ क्या है कि जो रिटेलर कमीशन था उससे आम आदमी पार्टी कितनी कमीशन लेती थी ये तो आप भी जानते हैं। और पूरा का पूरा ये जो स्कैम है यही स्कैम है, और यही इसको अंदर भी लेके गया है। हमने सुना था कि दारू जो है घर उजाड़ देती है, पहली बार देखा पार्टी ही उजाड़ दी। शायद दारू पीने वालों को समझ आएगी आ गई होगी। भाई, मैं तो जैन हूँ, दारू को मैं टच नहीं करता हूँ, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, कंजरवाल की हालत देख लीजिए, आपका भी कल को यही हाल होने वाला है। लेकिन इसके पक्ष में आपने देखा होगा कि इतने पखंडी जो हमारे मीडिया वाले हैं वो इस सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। ओ भाई, यूरोप हो यानी कि जर्मनी हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो, वो भी इसके सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या जो ये तर्क दे रहे हैं इस महा ईमानदार कंजरवाल के लिए, क्या आप बताएंगे कि अगर एक साधारण नागरिक आप और मैं, क्या इस तरह से ईडी के समन की ऐसे अनदेखी कर सकते हैं? ईडी हमें समन दे और हम कहें जी हम तो आएंगे जब आएंगे। क्या आप एक आम आदमी के लिए इतने बड़े बड़े वकील हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे आपको बचाने के लिए? क्या ईडी के समन को ही कोई भी आदमी बार बार गैर कानूनी कहकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर सकता है? क्या जो ये सारे बेहुदा तर्क लोकतंत्र को मजबूत करने की तौहीन लगा रहे हैं, क्या सिर्फ लोकप्रियता एक व्यक्ति की उसे ईडी के सामने पेश होने से रोक सकती है? क्योंकि ये बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर लीडर है जिसके लिए यूएसए भी अब तकार लगा रहा है। क्या इस आदमी को, ऐसे जो लोकप्रिय लोग हों, क्या ईडी अगर गिरफ्तार करने आए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? क्या किसी की लोकप्रियता का कद या पद उसे गिरफ्तार न करने का आधार बन सकती है? मुझे ये क्वेश्चंस का आंसर चाहिए आपसे भी और आम आदमी पार्टी से भी। ईडी की पूछताछ से बचने का भला ये कौन सा आधार था इस आदमी का कि मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि कभी भी ऐसा पहले कभी हुआ हो जिसमें ये आदमी ने बोला हो कि भाई चुनाव होने दीजिए उसके बाद मैं आऊँगा। पहले बोला मैं तो ध्यान साधना में जा रहा हूँ, उसके बाद बोला मैं तो चुनाव के बाद आऊँगा। या फिर
आपके ऊपर ईडी का केस हो, सीबीआई की केस हो, और आप शर्त लगाएं कि भाई शर्त ये थी कि पूछताछ के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मुझे दे दीजिए, मुझे अगर वो स्वीकार होंगे तो ही मैं आऊँगा। क्या आपके लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल है? तो कल को कोई भी हत्यारा होगा वो भी कह देगा कि चुनाव के बाद ही मुझसे पूछताछ करना, उससे पहले तो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। क्या ऐसे संविधान चल सकता है? क्या ऐसे कंट्री चल सकती है? और ये अपने आप को ईमानदार नेता बोलता है। और भाई तुम्हारे साथ तो इवन कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो करप्ट जजेस हैं वो भी तुम्हारी पैरवी करते हैं, लेकिन सबूत ही इतने पुख्ता हैं तुम्हारे खिलाफ कि वो भी तुम्हें बेल देने से इनकार कर रहे हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे लोगों को भी। और गिरफ्तारी से बचने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को इसने क्या बोला था कि पुलिस से टकरा जाओ और वहाँ पर ऐसे दंगे करो कि संविधान गया भाड़ में, कानून गया भाड़ में, मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 8-9 बार शेर आया वाला हाल हो गया इसके साथ 10वीं बार, क्योंकि 10 नंबरी तो था ही, इसे पकड़ लिया गया। क्या अगर आप भी ऐसे ही खुलेआम विद्रोह की धमकी देंगे, क्या आपको पुलिस या सरकार छोड़ देगी जैसे इस आदमी को छोड़ा था? एक कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी होता है 48 घंटे तक अगर वो लॉकअप में रहे, वो इमीडिएटली वो निलंबित हो जाता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और घर बढ़ा दिया जाता है उसको। और ये आदमी, ये तो सारे अधिकारियों का भी बॉस था, मुख्यमंत्री था, इसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं और ये पद पर कैसे बन के बैठा हुआ है अभी भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। इतनी फेवरेटिज्म ना तो हाई कोर्ट बोलती है इसके लिए, ना सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सबूत देखने के बाद तो हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपके पास, ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत थे, आपने इस बंदे को पहले पकड़ा क्यों नहीं? मुझे लगता है ईडी भी बोल रही होगी जनाब आप ही जो लोग हैं इन्हीं के डर से, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर ये केस आपके पास आया, आपने 1 सेकंड में इसे बेल दे देनी है, आप ही से डर कर हम इसे पकड़ने नहीं आए। अभी आप परमिशन दे रहे हैं, अभी पकड़ लेते हैं। और 2 घंटे के अंदर इस नटवर लाल को पकड़ा गया। ये इतनी तैयारी करके बैठा हुआ था, चिट्ठियां लिखी हुई थी कि मेरे जेल जाने के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसी कैसी आपने बोलनी है कि पानी की दिक्कत है, मैं अंदर से बैठकर अभी भी आपके लिए काम कर रहा हूँ। भाई आपके लिए काम कर रहा हूँ, दारू के पैसे तो तुम्हें रेगुलरली अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन अभी भी रिवर्स हुआ नहीं है। तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है? पैसे बनाने थे, बना लिए। करप्शन फ्री का नारा लगाकर आए और सबसे ज़्यादा करप्ट तुम ही निकले कंजरवाल, इसलिए तुम्हें कंजरवाल की कैटेगरी में परमानेंटली याद रखा जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जो तो किसी के ऊपर केस है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन क्या लोकतंत्र में कुछ लोग, इनको इतनी एमनेस्टी मिली होती है कि भाई इनके ऊपर कोई हाथ डाल ही नहीं सकता, और जिनके ऊपर इन्होंने डालना होता है उसे ये छोड़ते भी नहीं है। कांग्रेस का तो टाइम याद है आपको, जब बीजेपी के लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर किया जाता था, कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं, और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ना हाई कोर्ट का बोलता भी नहीं था इसके खिलाफ। क्यों? सारे तो कांग्रेस ने अपने ही कमीने लोग बिठाए हुए थे जजेस की पोस्ट के ऊपर। आज भी वो जो है चीज़ कंटिन्यूड है। और जैसे ये आप सोच के देखिए, एक चीज़ और मैं सोचता हूँ कि अगर शराब का नाम दूध रख देने से क्या शराब दूध बन जाएगी? वैसे ही शीश महल में रहने वाला एक खास आदमी, भले ही आम आदमी का टैग या साइन बोर्ड लगाकर बैठा हो, इससे वो आम आदमी नहीं बन सकता। यही कहानी है इस नटवर लाल की। ये अपने आप को बोलता तो आम आदमी है, आम आदमी वाली कौन सी हरकत इस बंदे ने करी, या आम आदमी के लिए इसने कौन सा काम किया? सिर्फ पखंड की एक दुकान इस बंदे ने खड़ी कर दी। एक ऐसा उदाहरण भारत में खड़ा किया है जो मेरे हिसाब से कभी भी आज तक ना हुआ
और ना ही कभी होगा, जिसमें धूर्तता की कोई ऐसी सीमा नहीं है जो इसने, इस महाभ्रष्ट महापतित आदमी ने पूरी ना की हो। और पानी पी पी कर ये दूसरे लोगों को बोलता था भ्रष्ट, और खुद क्या निकला, उन सब का भी बाप। जब 1000 गिरगिट मरे होंगे उसके बाद ये कंजरवाल, ये इसने जन्म लिया होगा। और आपको इसकी अगर हिस्ट्री याद हो, इसने कौन कौन से ऐसे काम नहीं किए। भाई मोदी जी के खिलाफ बोला, बाद में बिना किसी शर्त के माफ़ी मांग ली, और ये भी बोल दिया कि मुझे सिर्फ इसलिए कि मुझे राजनीतिक स्वार्थ मिलना था, इसके लिए मैंने दूसरे लोगों के ऊपर निराधार और झूठे आरोप लगाए थे। ये कोर्ट में बोल चुका है लिख कर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेशरम तो ये पूरी पार्टी बचपन से ही है, जबकि जब से इसका जन्म हुआ था। फिर विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री को पागल और अब शब्द बोलकर इसने बौछार लगा दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको मालूम है कि इन्होंने एक सत्र बुलाया था प्रधानमंत्री को गालियां निकालने के लिए, और निकालने के बाद वहाँ पर जो इन्होंने अपना कैरेक्टर का उदाहरण दिया था, हमने भी अब तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब देने के लिए ये वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तुम्हें या तुम्हारी पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बैठक है जो तुमने ना बनाई हो, वहाँ पर कौन सी ऐसी गंदी हरकतें हैं जो तुमने ना की हो, कौन सा ऐसा षड्यंत्र है जो तुमने ना रचा हो। पाकिस्तान की भाषा तुम बोलते हो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो सबसे पहले तुम ही कूद पड़े कि सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं, जैसे कि रक्षा मंत्री तुम हो, प्रधानमंत्री तुम हो। और भाई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर भी तुम उसे मानते नहीं हो, उसका अपमान करते हुए हो, और झूठ, फ्रेब, ठगी, भ्रष्टाचार की ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी करके तो उसके बाद भी तुम बेशर्मी से लोगों के सामने आ कैसे जाते हो केजरीवाल, मुझे समझ नहीं आया। और आप लोग दिल्ली वाले, पंजाब वाले, वैसे मैं भी पंजाब से आता हूँ, पंजाब के लोगों ने इस बंदे को सिर्फ ये सोचकर कि शायद कोई ऑल्टरनेट मिल जाएगा कांग्रेस से, अकालियों से, इसे वोट दी, और दिया भी दिल खोलकर। और इस बंदे ने क्या किया, तो विश्वासघात किया, और ऐसे इसने लूटा है दिल्ली को भी और पंजाब को भी, मैं बता नहीं सकता हूँ। पंजाब का वो बुरा हाल है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। नंबर 1 स्टेट था, आज 19वें नंबर पर है। गंदगी साफ करने ये आदमी आया था, और हुआ क्या, ये गंदगी का मैदान ये खुद ही निकला, गंदगी का ठेकेदार ये निकला, गंदगी का पहाड़ ये निकला। और मुझे लगता है जो ये दिल्ली में 3-4 पहाड़ बड़े बड़े गंदगी के खड़े हुए हैं, उसे गडकरी जी ख़त्म कर रहे हैं। अब मैं दिल्ली में गया था, मैं देखा था कि वो पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं। शायद इसके जेल जाने से ये गंदगी का पहाड़ दिल्ली से तभी ख़त्म होगा, और ये मूव बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पूछे आपको, मुझे इसका जवाब जरूर चाहिए कि क्या एक आम आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है जो कुछ इसने किया था गिरफ्तारी से पहले, कि ईडी को सोचता था एमी डिस्टर्बेंस है, ये ईडी का फुल फॉर्म था इसके लिए, एमी डिस्टर्बेंस। क्या ईडी का समन आए और आपकी पैंट गीली ना हो, ऐसा हो सकता है? और इसको ये था कि मुझे कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह तो जासूसी थी इसकी, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस तो पूरे इसकी जेब में थे। फंडिंग थी सोरोस से, वो भी खुलासा हो गया, खालिस्तानियों से, वो भी खुलासा हो गया। अब तो पन्नू ने बोल दिया कि मेरे पैसे वापस कर, जो तूने मुझे लूट कर, बल्कि इस बंदे ने खालिस्तानियों को लूट लिया, CIA को लूट लिया, सोरोस को लूट लिया, देश को लूट लिया, पंजाब को, दिल्ली को भी लूट लिया। मोमिन्स को तो ये लूट ही रहा है, हिंदुओं को तो इसने छोड़ा नहीं। कौन रह गया? दारू वाले थे, वो भी लुट गए इसके हाथों में। ये है आम आदमी पार्टी भारत की। इसके बाद आप बोलते हो कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, मर्जी आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.